ऑफिस पॉलिटिक्स ये शब्द सुनते ही ना मतलब कई लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अक्सर इसे थोड़ा नेगेटिव ही देखा जाता है, पर क्या ये हमेशा ही बुरी होती है? आज हमारे पास जो जानकारी है वो इसी विषय की परतों को खोलती है। अच्छा। तो आज का मकसद है ये समझना कि ये ऑफिस पॉलिटिक्स असल में है क्या, क्यों होती है, और सबसे जरूरी ऑफिस में से कैसे नेविगेट करें। बिल्कुल। और ये एक ऐसी चीज है जिससे शायद ही कोई ऑफिस बचा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा। हाँ, तो इसे इग्नोर करने से अच्छा है कि इसे समझें, क्योंकि इसका असर आप देखिए करियर पर, माहौल पर, सब पर पड़ता है। और जैसा कि ये जानकारी भी बताती है, ये पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है हमेशा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। तो आज हम इसी के क्या कहते हैं ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अच्छे बुरे शायद बीच वाले पहलू भी। हाँ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, जब हम कहते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स तो मतलब क्या है इसका, क्या परिभाषा है इसकी? देखिए, आसान शब्दों में अगर कहें तो ऑफिस पॉलिटिक्स वो सारे तौर तरीके, वो एक्टिविटीज, वो स्ट्रैटेजीज हैं जो लोग ऑफिस में अपना असर बढ़ाने के लिए या कोई फायदा लेने के लिए, पहचान बनाने के लिए या ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। अब ये तरीके कभी कभी तो ठीक होते हैं, मतलब नैतिक होते हैं, जिसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं। हाँ। और कभी कभी थोड़े छुपे हुए, जोड़ तोड़ वाले या अनैतिक भी होते हैं, जो फिर नेगेटिव पॉलिटिक्स कहलाती है। तो बेसिकली ये संगठन के अंदर ताकत और असर का एक खेल है, शक्ति और प्रभाव का खेल। दिलचस्प। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ खास चीजें हमेशा मौजूद रहती होंगी, जैसे आपने कहा शक्ति का समीकरण, किसका कितना दबदबा है, कौन किसके नजदीक है। हाँ बिल्कुल। और जाहिर है आगे बढ़ने की दौड़, मतलब कंपटीशन। कंपटीशन तो है ही, बिल्कुल। और उसके साथ अक्सर क्या होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ, मतलब अपना फायदा पहले देखना, वो हावी हो जाता है संगठन के फायदे से ऊपर। सही बात है। फिर गुटबाजी होती है, लोग अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। हाँ, ये तो दिखता है। और एक बहुत जरूरी चीज है छुपा हुआ एजेंडा, मतलब जो सामने दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही सच हो। कई बार फैसले पर्दे के पीछे के समीकरणों से तय होते हैं। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये वाकई एक काफी जटिल जाल है, समझना आसान नहीं है। हाँ, है तो जटिल, लेकिन जैसा मैंने कहा, जरूरी नहीं कि हमेशा बुरा ही हो। यहीं पर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। अच्छा। अगर इसे सही से समझें और पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें तो ये फायदेमंद भी हो सकता है, व्यक्ति के लिए भी और संगठन के लिए भी। मुद्दा इसको पहचानने और संभालने का है। तो फिर इसके प्रकारों पर आते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉलिटिक्स में असल फर्क क्या है, कैसे पहचाने? देखिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स वो है, जैसा जानकारी में भी है, जहां आप अपने लक्ष्य पाने के लिए नैतिक तरीके अपनाते हैं जो सहयोग पर आधारित हों। सहयोग पर? हाँ, इसमें आता है अच्छी नेटवर्किंग, लोगों से अच्छे कामकाजी रिश्ते बनाना, सिर्फ अपनी टीम में नहीं बल्कि पूरे ऑफिस में। अपनी बात को सही समय पर सही ढंग से रखना ताकि आपके अच्छे आइडिया सुने जाएं। ओके। और शायद सबसे जरूरी, दूसरों की मदद करना, उनका भरोसा जीतना। ये सब मिलकर एक अच्छा माहौल बनाते हैं और करियर में आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। मतलब पॉजिटिव पॉलिटिक्स का बेस है सहयोग, संवाद और आपसी सम्मान। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। लेकिन फिर वो सिक्के का दूसरा पहलू है, नेगेटिव पॉलिटिक्स। उसमें क्या क्या आता है जो उसे इतना खराब माना जाता है? नेगेटिव पॉलिटिक्स ठीक उसके उलट है। ये अक्सर स्वार्थ और दूसरों को नीचा दिखाने पर आधारित होती है। अच्छा। इसके कुछ आम तरीके हैं, जैसे अफवाहें फैलाना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, जिसे बैकबाइटिंग कहते हैं। हाँ। गुट बनाना और दूसरों को अलग थलग कर देना। कई बार लोग दूसरों के काम का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। ओ। या किसी के अच्छे काम में अड़ंगा डाल लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आगे ना निकल जाए। और एक क्लासिक उदाहरण है सिर्फ बॉस को खुश करने के लिए जी हुजूरी करना और दूसरों की गलतियां बढ़ा चढ़ा कर बताना। यह सब माहौल को जहरीला बना देता है। और इसके परिणाम भी फिर गंभीर ही होते होंगे, जैसा कि जानकारी में इशारा है। बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिव पॉलिटिक्स के परिणाम बहुत हानिकारक होते हैं। सबसे पहले तो ऑफिस का माहौल ही खराब हो जाता है। हाँ। कर्मचारियों में एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहता, तनाव बढ़ता है, असुरक्षा बढ़ती है। और जो लोग टैलेंटेड हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वो अक्सर निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है मेहनत से ज्यादा चालाकी काम आ रही है। सही बात। और आखिर में इन सब का सीधा असर पड़ता है संगठन की प्रोडक्टिविटी पर। वो कम हो जाती है क्योंकि लोग काम से ज्यादा राजनीति में उलझ जाते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये राजनीति पनपती क्यों है,
क्या ये बस कुछ लोगों के स्वभाव में है या ऑफिस का माहौल भी इसे बढ़ावा देता है? क्या कारण हो सकते हैं इसके? जानकारी कई कारण बताती है। एक बड़ा कारण तो है, आप देखिए, सीमित मौके, खासकर प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के। ये तो है, जब मौके कम होते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है और कुछ लोग फिर शॉर्टकट या राजनीतिक तरीके अपनाने लगते हैं। अच्छा। दूसरा, पहचान और तारीफ पाने की इच्छा। हर कोई चाहता है बॉस की नजरों में अच्छा बनना, और इसके लिए लोग फिर अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और इसमें वो मानवीय भावनाएं जैसे जलन, इनसिक्योरिटी, इनका भी हाथ होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई साथ वाला सफल होता है तो कुछ लोगों में ईर्ष्या या असुरक्षा आ सकती है और वो उन्हें फिर नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ धकेल सकती है। इसके अलावा कंपनी के अंदर की दिक्कतें भी वजह बन सकती हैं। जैसे मान लीजिए काम का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है या किसकी क्या जिम्मेदारी है ये साफ नहीं है। अच्छा। तो इससे कंफ्यूजन और असंतोष पैदा होता है, जो राजनीति के लिए एक तरह से जमीन तैयार करता है। और आखिर में वो पावर और प्रभाव की लड़ाई तो है ही। कुछ लोग ऑफिस में अपना दबदबा बनाने के लिए भी राजनीतिक खेल खेलते हैं। तो ये मतलब व्यक्तिगत इच्छाएं, इंसान का स्वभाव और संगठन की कमियों का मिला जुला असर लगता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। चले, अब कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं जो जानकारी में दिए गए हैं। इनसे शायद ये समझने में और मदद मिलेगी कि ये सब असल में ऑफिस में दिखता कैसे है। जरूर जरूर। पहला उदाहरण लेते हैं प्रमोशन की राजनीति का। सोचिए, एक टीम में दो बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन प्रमोशन की जगह सिर्फ एक ही है। ठीक है। अब यहाँ पॉलिटिक्स कैसे आती है जी। एक व्यक्ति शायद बॉस के साथ ज्यादा घुलता मिलता है, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी बढ़ा करके बताता है, मीटिंग्स में ज्यादा बोलता है। दूसरा व्यक्ति उतना ही या शायद ज्यादा मेहनती और काबिल है, पर वो चुपचाप अपना काम करता है, अपनी मार्केटिंग नहीं करता। अक्सर नतीजा क्या होता है? बॉस उसे चुन लेता है जो ज्यादा दिखता है, ज्यादा बोलता है, भले ही वो शांत रहने वाला शायद ज्यादा योग्य हो। ये स्थिति तो बहुत कॉमन लगती है। दूसरा उदाहरण गुटबाजी का है। कई ऑफिसेज में होता है ना कि लोगों के अपने अपने ग्रुप्स बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ पॉलिटिक्स कैसे काम करती है? देखिए, मान लीजिए एक ग्रुप है जो हमेशा मैनेजमेंट या बॉस के हर फैसले पर हाँ बोलता है, चाहे वो सही हो या गलत। अच्छा। दूसरा ग्रुप है जो ज्यादातर आलोचना करता है या विरोध करता है। नतीजा, काम पर ध्यान कम। बिल्कुल, मुद्दों पर फोकस कम हो जाता है और लोग खेमों में बढ़ जाते हैं। जरूरी बातचीत या तो होती नहीं या फिर एक तरफा हो जाती है। इससे कंपनी की एनर्जी बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। सही। फिर एक और बहुत आम चीज है, क्रेडिट लेने की राजनीति। हाँ, ये भी सुना है। सोचिए, एक प्रोजेक्ट पर पूरी टीम ने मिलकर दिन रात काम किया, सफल बनाया, लेकिन जब प्रेजेंटेशन हुई तो टीम लीड ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। ओह। जैसे सब कुछ उसी ने किया हो। शायद बाकी टीम का नाम तक नहीं लिया या उनका योगदान कम करके बताया। ये तो गलत है। हाँ, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है। इसका असर क्या होता है? बाकी टीम के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं, उनका मोरल डाउन होता है। हाँ। अगली बार शायद वो उतना दिल लगाकर काम ही ना करें। उन्हें लगेगा पहचान तो मिलनी नहीं है। हाँ, ये वाकई डिमोटिवेटिंग हो सकता है। और एक चीज जो अक्सर दिखती है वो है बॉस को खुश करने की राजनीति, मतलब चापलूसी। हाँ, बटरिंग जिसे कहते हैं। कुछ कर्मचारी होते हैं जिनका काम ही जैसे बॉस की हर बात पे वाह क्या बात है कहना होता है। बिल्कुल। ये लोग अक्सर दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को भी बॉस के सामने नमक मिर्च लगाकर बताते हैं ताकि खुद अच्छे दिखें। सही। राजनीति यहाँ ऐसे काम करती है कि बॉस को लगने लगता है कि यही लोग सबसे वफादार और काबिल हैं। नतीजा, असली टैलेंट पीछे रह जाता है और चापलूस आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अफवाहें फैलाना भी इसी नेगेटिव पॉलिटिक्स का एक तरीका है। मान लीजिए ऑफिस में कोई नया बंदा आया या किसी को कोई जरूरी प्रोजेक्ट मिला, तो कुछ लोग जानबूझकर उसके बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में गलत बातें या अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्यों? पता नहीं इसे क्यों रखा है, ये प्रोजेक्ट तो फेल ही होगा, ऐसी बातें। मकसद अक्सर उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम करना या उसकी इमेज खराब करना होता है। ओह। इससे ना सिर्फ उसे नुकसान पहुंचता है बल्कि पूरी टीम का माहौल भी खराब होता है। ये सारे उदाहरण सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना मुश्किल है और ये ज्यादातर नेगेटिव ही होती है। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि इसका पॉजिटिव पहलू भी है। हाँ, कहा था। तो क्या जानकारी में इसका भी कोई उदाहरण है? हाँ बिल्कुल है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स का उदाहरण देखिए। एक कर्मचारी है जो ना सिर्फ अपना काम अच्छे से करता है बल्कि ऑफिस में सबके साथ अच्छे कामकाजी रिश्ते भी बनाकर रखता है। ठीक है। वो दूसरों की जरूरत पड़ने पर मदद करता है, चाहे वो उसकी टीम का हो या किसी और डिपार्टमेंट का। वो अपने अच्छे आइडियाज को सही समय पर सही तरीके से मैनेजमेंट के सामने रखता है,
दूसरों के साथ मिलकर काम करता है और उनके योगदान को भी मानता है। तो इसमें राजनीति कहाँ है? राजनीति यहाँ ये है कि वो प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट कर रहा है, सहयोग कर रहा है और एक भरोसेमंद नेटवर्क बना रहा है। ये सब पॉजिटिव तरीके हैं। अच्छा। नतीजा क्या होता है? धीरे धीरे उसकी एक अच्छी इमेज बनती है, लोग उसे इज्जत देते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। हाँ। इससे न सिर्फ उसे मानसिक शांति मिलती है, बल्कि करियर में आगे बढ़ने के मौके भी मिलते हैं, क्योंकि उसे एक टीम प्लेयर और काबिल व्यक्ति माना जाता है। ये हुई ना बात। तो ये उदाहरण साफ करते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स एक दो-धारी तलवार है। मतलब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसी से तय होता है कि ये फायदेमंद होगी या नुकसानदेह। बिल्कुल सही। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि वो नेगेटिव ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है या उसके आसपास ऐसा माहौल बन रहा है, तो इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? जानकारी क्या सुझाव देती है? इससे निपटने के लिए जानकारी कई प्रैक्टिकल तरीके बताती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है प्रोफेशनल बने रहना। प्रोफेशनल रहना। हाँ, मतलब अपनी भावनाओं को काम पर हावी ना होने देना। बहस या झगड़े में पड़ने के बजाय शांत और निष्पक्ष रहना। ठीक है। दूसरा, गॉसिप यानी अफवाहों और कानाफूसी से बिल्कुल दूर रहना। न तो ऐसी बातें सुने न फैलाएं। ऐसे किसी भी ग्रुप का हिस्सा न बने जिसका काम ही दूसरों की बुराई करना हो। हाँ, ये जरूरी है। और कम्युनिकेशन का क्या रोल है इसमें? कम्युनिकेशन का रोल बहुत अहम है। सुझाव है कि स्मार्ट तरीके से कम्युनिकेट करें। स्मार्ट तरीके से मतलब अपनी बात हमेशा साफ, विनम्र और फैक्ट्स के साथ रखें। जहां तक हो सके जरूरी बातों के लिए ईमेल या लिखित में बात करें। अच्छा, ताकि रिकॉर्ड रहे। हाँ, ताकि चीजें रिकॉर्ड पर रहें और बाद में कोई आपकी बात को तोड़ मरोड़ ना सके। इसके साथ ही एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना भी जरूरी है। सिर्फ अपनी टीम या डिपार्टमेंट तक सीमित न रहें। ऑफिस में अलग अलग लेवल और डिपार्टमेंट के लोगों से जान पहचान और अच्छे संबंध बनाएं। ये मुश्किल समय में काम आ सकता है। सही जानकारी मिल सकती है, सपोर्ट भी मिल सकता है। और बॉस के साथ रिश्ते को कैसे मैनेज करें? क्योंकि अक्सर पॉलिटिक्स बॉस के इर्द गिर्द ही घूमती है। बॉस के साथ रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखने की सलाह दी गई है। पारदर्शिता? हाँ, मतलब चापलूसी या गलत तरीकों से खुश करने के बजाय अपने काम की क्वालिटी और अपनी ईमानदारी से अपनी जगह बनाएं। रेगुलरली अपने काम के बारे में उन्हें अपडेट देते रहें। अपनी अचीवमेंट्स को सही ढंग से उनके सामने रखें। ठीक है। इससे उन्हें पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपका क्या योगदान है। और इन सब से ऊपर अपनी स्किल्स और काबिलियत पर लगातार काम करते रहें। अपने काम पर फोकस। बिल्कुल। जब आपका काम बोलेगा तो नेगेटिव पॉलिटिक्स का असर आप पर अपने आप कम हो जाएगा। आखिर में पॉजिटिव रवैया बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाँ। नेगेटिव लोगों और सिचुएशन से जितना हो सके दूरी बनाएं और प्रॉब्लम में उलझने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान दें। यानी कुल मिलाकर फंडा ये है कि नेगेटिविटी के जाल में ना फंसें, अपने काम पर फोकस रखें, प्रोफेशनल रहें, अच्छे रिश्ते बनाएं और अपनी काबिलियत को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। बिल्कुल सही समझा आपने। तो आज हमने ऑफिस पॉलिटिक्स के कई रंग देखे। ये क्या है, क्यों होती है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चेहरे कैसे दिखते हैं और सबसे जरूरी नेगेटिव माहौल से खुद को कैसे बचाया जाए। जो जानकारी हमारे पास थी उसने इस मुश्किल विषय को काफी अच्छे से परत दर परत खोला है। बिल्कुल। और सार यही निकलता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स एक सच्चाई है जिससे शायद ही कोई बच सकता है। हाँ। इसे पूरी तरह खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन इसे समझना और सही रणनीति अपनाना हमारे हाथ में है। जानकारी साफ करती है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स से बचकर और पॉजिटिव राजनीति यानी अच्छे रिश्ते, प्रभावी संवाद और सहयोग को अपनाकर इसे अपने करियर की ग्रोथ और एक बेहतर कामकाजी माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुंजी है नेगेटिविटी से दूरी और पॉजिटिविटी पर जोर। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। हाँ, बताइए। जानकारी पॉजिटिव राजनीति को फायदेमंद बताती है, नेटवर्किंग, सहयोग, प्रभावी संवाद, ये सब। लेकिन पॉजिटिव राजनीति और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने या जिसे मैनिपुलेशन कहते हैं, उसके बीच एक बहुत महीन सी लाइन है। सही कहा। कोई व्यक्ति ऑफिस में आगे बढ़ने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल नैतिकता के दायरे में रहते हुए कैसे कर सकता है, बिना उस लाइन को पार किए जहां ये स्वार्थ साधने या दूसरों का इस्तेमाल करने जैसा लगने लगे। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। हाँ, ये एक विचारणीय बिंदु है।